इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इन दिनों राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है, जहां एक और बीजेपी को इंडिया गठबंधन के नेताओं के हमले का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर अब आरएसएस के तीखे हमले भी झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और फिर इंद्रेश कुमार का बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत ना बन जाए। तो वहीं इंद्रेश कुमार के बयान पर बाबा रामदेव ने क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि राजनीतिक टिप्पणियां अक्सर होती रहती हैं, भगवान राम सभी के हैं, ये राष्ट्र सभी का है और हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जाति, संप्रदाय और विचारधाराओं के आधार पर विभाजन पैदा करना राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं है। इंद्रेश कुमार की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर बाबा रामदेव ने जवाब दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, नीतियां, चरित्र और व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि ये वर्षों की तपस्या के कारण है। पीएम मोदी के सामने कोई नहीं टिक सकता। उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा है। किसी भी प्रकार की जाति, संप्रदाय या विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए ठीक नहीं है। जाहिर है कि बीते दिन इंद्रेश कुमार के बयान ने सबको चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि भगवान राम की भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई थी, इसलिए 241 पर सिमट गई। इस चुनाव में बीजेपी का अहंकार ध्वस्त हो गया। सुनिए। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे।